व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन जो है काउंट स्मॉलर एलिमेंट्स। वैसे तो यहाँ पे लिखा है कि ये हार्ड लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो गया इजी लेवल का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इस वाली वीडियो में हम ऐसा सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे एकदम समझते हुए, जो बिगिनर फ्रेंडली होगा और 2-3 लाइन में ही, जी हाँ, महज 2-3 लाइन में ही ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन हम सॉल्व करके ऑप्टिमाइज तरीके से उसे सबमिट भी कर देंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे, फिर अप्रोच समझेंगे अच्छे से डिटेल में, और फिर कोड कर देंगे समझ के एकदम। लेकिन यार, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर के हम बहुत करीब हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि हर रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि हमें एक एरे गिवन है जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स पड़े हैं। हमें क्या करना है? काउंट एंड रिटर्न एन एरे आंसर। मतलब एक अपना आंसर एरे बना लो और उसको रिटर्न कर दो। लेकिन उसमें डालना क्या है? आंसर एरे में डालना है द नंबर ऑफ स्मॉलर एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ ARR ऑफ आई। यानी कि हर एलिमेंट को हमें इस वाले जो एरे है, ARR वाला एरे है, इसमें हमें हर एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है, और उसके राइट साइड में जितने भी उसके छोटे एलिमेंट पड़े होंगे ना, उससे उनका काउंट स्टोर करना है आंसर एरे में, और उसे रिटर्न कर देना है। कितना आसान क्वेश्चन है। आओ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम 12 पे पहुंचे, तो 12 के राइट में 1 2 3 0 11 4, ये 6 के 6 एलिमेंट 12 से छोटे हैं, तो काउंट में आ गया 6। चलो, फिर 1 पे आए। 1 से ये सारे एलिमेंट तो बड़े हैं, बस 0 ही छोटा है 1 से, बाकी सारे बड़े हैं। तो 1 का काउंट हो गया 1, कि भाई उससे एक ही एलिमेंट छोटा है। चलो, 2 पे आए। 2 से 3 भी बड़ा है, 11 भी बड़ा है, 4 भी बड़ा है, यानी कि 2 से भी एक ही एलिमेंट छोटा है, 0, तो उसका भी काउंट 1 आ गया। फिर हम आए 3 पे। 3 से 0 भी बड़ा है, 11 भी बड़ा है, सॉरी, 0 छोटा है, 11 बड़ा है, और 4 भी बड़ा है, तो उसका भी एक ही काउंट होएगा, तो 3 का भी काउंट हो गया 1। फिर हम आए 0 पे। 0 से तो बड़ा कोई 0 से तो छोटा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसका काउंट 0 ही है। फिर हम आए 11 पे। 11 से छोटा है 4, चलो ठीक है, एक काउंट है बस। और 4 के आगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं बचे, तो 0। ठीक है, हमें ना हर एलिमेंट के राइट में देखना है, जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से जितने भी छोटे हैं वो काउंट, उनका काउंट रिटर्न कर दो। दूसरा एग्जांपल देखो, 1 2 3 4 5। अब 1 के राइट साइड में चारों एलिमेंट उससे बड़े हैं, तो उसका काउंट 0 आ गया। 2 3 4, इनके केस में भी इनसे आगे वाले सभी एलिमेंट इनसे बड़े हैं, तो इनका काउंट भी 0 आ गया। और 5 के तो आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या छोटा बड़ा? 0। दैट्स इट। क्वेश्चन इतना ही आसान था, आप समझ चुके हो। हमें एरे में हर एलिमेंट पे जाना है, उसके राइट में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से गिन लेना है कि कितने एलिमेंट उस पर्टिकुलर एलिमेंट से छोटे हैं, उनका काउंट रिटर्न कर देना है। ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमें ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आ गया कि भैया दो फॉर लूप लगा के ये काम तो कर देंगे हम। तो आओ कर देते हैं पहले ब्रूट फोर्स ही। एक फॉर लूप चलाओ, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे का साइज आई प्लस प्लस। उसके अंदर एक और लूप चला दो, फॉर, क्या करना है हमें? आई के राइट वाले एलिमेंट देखने हैं सब, तो इंट जे की वैल्यू क्या करो? आई प्लस 1। दैट्स इट। जे लेस देन है जब तक ARR डॉट साइज से, तब तक जे को आगे लेते रहो। चलो ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या देखना है कि भैया अगर हमारा जो आई एलिमेंट है उससे हमें छोटा एलिमेंट मिल जाता है, यानी कि जो एलिमेंट जे पे है वो छोटा है, ARR ऑफ जे। आई एलिमेंट बड़ा है ना, तो जे पे जो एलिमेंट है वो छोटा है, अगर तो ही तो हमारा काम बनेगा। तो उस केस में क्या कर दो? काउंट को प्लस प्लस कर दो। लेकिन काउंट कहाँ है? काउंट तो बना लो पहले। लो भैया, इंट काउंट 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं पहले। और हमें ये सब चीज स्टोर किस में करनी है? एक आंसर वेक्टर में। तो आंसर वेक्टर बनाओ, वेक्टर इंट टाइप का, आंसर नाम रख दो। कितने साइज का होगा? हमें सभी एलिमेंट का काउंट स्टोर करना है, यानी कि जितना एरे का साइज है उतने ही एलिमेंट होंगे। इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। चलो ठीक है। अगर हमें ये वाली कंडीशन मिल गई, एरे ऑफ मतलब ith एलिमेंट से छोटे एलिमेंट मिल गए हमें, तो भैया काउंट को हम प्लस प्लस कर देंगे, और हर एलिमेंट का काउंट हम उसमें स्टोर कर देंगे। तो आई वाला लूप कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे हम कर देंगे अपने आंसर वेक्टर के ith इंडेक्स पे, ये आंसर है, आंसर वेक्टर के ith इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे क्या? काउंट। दैट्स इट। हो गया क्या कोड? जी हाँ गाइस, कोड हो चुका है ब्रूट फोर्स वाला। रिटर्न कर दो आंसर।
कंपाइल रन करके देखते हैं, चलो। एकदम सक्सेसफुली कंपाइल भी हो गया। कितना आसान कोड था देखो, ब्रूट फोर्स तो एकदम हमने 2 लूप सोच लिए। आओ सबमिट करके देखते हैं। एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास होते रहे, लेकिन सिर्फ इतने ही टेस्ट केस पास हो पाए और आगे वाले टेस्ट केस में टाइम लिमिट एक्सीड हो गई, टीएल ही मार गया। वो तो मारना ही था। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, एन लॉग एन है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एन स्क्वायर। एक लूप यहाँ चल रहा है, उसके अंदर एक और लूप चल रहा है, बताओ। तो एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये कोड सही से काम करेगा, लेकिन इट्स नॉट एन ऑप्टिमाइज कोड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसलिए हमें अब देखना है कि ऑप्टिमाइज कोड क्या है। अब एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, ये जो कोड है ये ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन अब हम जो ऑप्टिमाइज अप्रोच समझेंगे उसका जो कोड करेंगे ना, वो इस कोड के भी आधी लाइन में आ जाएगा, इस कोड से भी आधा होगा वो। ठीक है, बहुत से लोगों को एक नई चीज सीखने को भी मिलेगी अगर वो पहले उन्हें नहीं पता थी। तो अगर मैं यहाँ पे न्यू टैब पे जाता हूँ और लिखता हूँ पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर, तो ओके, जीएफजी का ही हमें आर्टिकल मिल गया है। यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर्ड सेट एंड जीएनयू सी प्लस प्लस। एसटीएल में जैसे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वेक्टर, स्टैक, क्यू, सेट्स एंड ऑल, एक टाइप का सी प्लस प्लस में डेटा स्ट्रक्चर होते हैं पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। उसमें एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं ऑर्डर्ड सेट, और हमें इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ उसका ही काम है। क्या होता है? ऑर्डर्ड सेट इज अ पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर that keeps unique elements in sorted order. Okay, it performs all the operation as performed by the set data structure in STL in log n complexity। यानी कि STL में जो भी सेट जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है ना, वो ये भी कर देता है log n कॉम्प्लेक्सिटी में। अब मेन बात यहाँ पे ये देखो, एंड इट परफॉर्म्स टू एडिशनल ऑपरेशंस आल्सो इन log n कॉम्प्लेक्सिटी। कौन से हैं भाई वो एडिशनल ऑपरेशंस? ऑर्डर ऑफ की। क्या होता है इससे? नंबर ऑफ आइटम स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन के। मतलब इस फंक्शन में मैं जो भी एलिमेंट डाल दूंगा, वो उसके नंबर ऑफ आइटम्स जो भी उससे स्ट्रिक्टली स्मॉलर हैं वो रिटर्न कर देगा। भाई हमारा काम तो हो गया, यही तो हमें चाहिए था। क्या था क्वेश्चन में कि काउंट करो जितने भी एलिमेंट स्मॉलर हैं एआरआर ऑफ आई से। तो अगर मैं इसमें एक ये ऑर्डर सेट बना लूं और उसमें एआरआर ऑफ आई डाल दूं, तो क्या दे देगा ये मेरे को? काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट स्मॉलर देन के। यानी कि के की जगह में एआरआर आई डाल दूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन एआरआर ऑफ आई। बस भैया हो गया काम। कितनी आसानी से हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। एक और फंक्शन इसका ये होता है, ये सब आप पढ़ लेना, ये होता है फाइंड ऑर्डर के एथ एलिमेंट इन अ सेट, जीरो से लेकर जो भी उसका इंडेक्स होगा वहां से काउंटिंग स्टार्ट करके ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, और जैसे कि वेक्टर को बनाने के लिए इंक्लूड वेक्टर, मैप को बनाने के लिए इंक्लूड मैप, सेट को बनाने के लिए इंक्लूड सेट करना पड़ता है, वैसे ही इसको बनाने के लिए वी हैव टू रिक्वायर्ड हेडर फाइल्स टू इंक्लूड। तो ये इनका सिंटैक्स है, जस्ट इन्हें हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। चलो ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी की तरह है इसका, यूजिंग नेम स्पेस जीएनयूपीबीडीएस, यानी कि पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। और ऑर्डर्ड सेट बनाने का क्या वो है इम्प्लीमेंटेशन, ये जो भी उसका नाम हमें रखना है वो हम रख देंगे। उसके अंदर इंट, यानी कि जिस भी टाइप का डेटा उसमें स्टोर करना है। अगर हमें कुछ भी इसको एक सेट की तरह काम में लेना है, अपने ऑर्डर सेट को अगर हमें सेट की तरह काम लेना है, तो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट लिखते हैं नल टाइप। लेकिन अगर हमें मैप की तरह काम करना है, तो हम इसकी जगह मैप लिख देते हैं, मैप्ड टाइप का आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। आरबीटी ट्रैग, आरबीट्री टैग सॉरी, ठीक है। ये यहाँ पे क्यों यूज होता है? क्योंकि यार आरबीट्री जो है ना, वो इसलिए यूज होता है क्योंकि लॉग इन टाइम लेता है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम रखने के लिए ये यूज करते हैं हम। लेस का यहाँ पे क्या मतलब है? अरे भैया वही स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन के, यानी कि छोटे एलिमेंट जो है ना वही स्टोर करेगा ये। और ट्री ऑर्डर स्टैटिस नोड अपडेट, इट इज इंक्लूडेड इन ट्री पॉलिसी एचपीपी एंड कंटेन्स वेरियस ऑपरेशंस लाइक अपडेटिंग द नोड वेरिएंट्स। ठीक है, ये सब थ्योरी कंटेंट है, आप पढ़ भी सकते हो, पीबीडीएस सर्च करो और पहला ही आर्टिकल मिल जाएगा। तो अपना काम तो हमें यहाँ पे मिल गया ना। तो चलो एक काम करते हैं, अपने सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसको पहले तो रीसेट मारते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा इधर करता हूँ मैं, ये तो ऑलरेडी इधर है, तो इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ। और चलो अपने इसको इंक्लूड करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं, पूरे को कर देते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी, यहाँ पे ओके। यहाँ पे हैश टैग क्यों नहीं दिया उन्होंने? हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड। चलो बहुत अच्छे। अपना ये
यूजिंग नेम स्पेस GNUPBDS, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और अब अपना फाइनली ट्री ऑर्डर्ड सेट, इसको भी कंट्रोल C, और यहाँ पे आके कंट्रोल V। अब इसको हटा देते हैं, अपना काम हो गया। यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ कोड जीनियस, और अब अपना ऑर्डर्ड सेट बना लेते हैं। ऑर्डर्ड सेट, इसको मैं कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V। किस नाम से बनाए? कन्वेंशनली ओ सेट नाम से बनाते हैं, जैसे वेक्टर को वी नाम से बनाते हैं, मैप को एमपी बनाते हैं, वैसे इसके लिए ओ सेट से बनाते हैं। वैसे आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, इट्स जस्ट इनिशियलाइजेशन। और एक काम करते हैं, अब अपना एक वेक्टर बना लेते हैं आंसर का, जिसमें आंसर स्टोर करना है। वेक्टर इंट, क्या कर रहा हूँ यार मैं, इंट आंसर कितने साइज का होगा यार, बाकी सब चीजें तो सेम है ना, ARR.size का ही होगा। इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। चलो भैया, अब अपना लूप ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं। लूप को इस बार, एरे को ट्रेवर्स करना एक बार स्टार्ट करते हैं, इस बार उल्टे से, यानी कि पीछे से, क्योंकि यार सेट में वो सभी एलिमेंट इंक्लूड हो जाएंगे जो हम ट्रेवर्स करेंगे। तो पीछे से अगर हम ट्रेवर्स करेंगे तभी तो किसी एलिमेंट के हमें राइट एलिमेंट मिलेंगे। आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। मान लो सबसे पहले हमने एरे को, चलो स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर लिया, तो यार वो जो हमारा ऑर्डर्ड सेट है, वो हमें ये बताएगा कि उस सेट में जो हमने एलिमेंट डाले हैं वो पर्टिकुलर एलिमेंट से बड़े हैं या नहीं। ठीक है, तो मान लो मैंने स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर दिया, मैंने अपना सेट बना लिया, उसमें मैंने पहले 12 आया तो 12 डाल दिया यार। उसके बाद जब 1 आया, तो 1 को वो चेक करके बताएगा कि 1 12 से बड़ा है या नहीं, यानी कि 1 से 12 छोटा है या नहीं। यार ये थोड़ी ना चेक करना है हमें, 1 अगर आएगा तो उससे आगे वाले एलिमेंट उससे छोटे हैं या नहीं, ये चेक करना है ना। इसीलिए हम ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे पीछे से। उससे क्या हो जाएगा, अपना काम एकदम आसान हो जाएगा। पहले हम स्टेट सेट में 4 डाल देंगे, चलो ठीक है। फिर सेट में 4 जब आया तो 4 के अलावा कोई भी नहीं है सेट में, तो आंसर अपने आप 0 आ जाएगा। उसके बाद सेट में आएगा 11। अब 11 का कंपैरिजन किस में होगा, सेट के बाकी एलिमेंट में से। तो बाकी एलिमेंट में तो 4 है, तो 4 से ही तो उसका कंपैरिजन होना था। 11 के बाद आ गया 0। 0 का कंपैरिजन किससे होगा, सेट में पड़े हुए एलिमेंट से। सेट में क्या पड़े हैं, 4 और 11, तो 0 का कंपैरिजन 4 और 11 में से ही तो होना था। अगला क्या आ गया, 3। 3 का कंपैरिजन किससे होगा, 0 11 और 4, तो 3 का कंपैरिजन 0 11 और 4 में से ही तो होना था। दैट्स इट यार, समझ गए वो खेल आपको, कि हम पीछे से एलिमेंट क्यों डाल रहे हैं, ताकि राइट वाले एलिमेंट ही चेक होते रहें, जैसा क्वेश्चन ने कहा है। इट्स वेरी इजी। और ये मैं थोड़ा इधर करता हूँ, परफेक्ट। तो अगर हमें पीछे से एलिमेंट डालने हैं, यानी कि इंट आई इनिशियलाइज होगा इस बार ARR.size -1। आई जब तक ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब तक आई माइनस माइनस। पीछे से यार सेमी कॉलन, पीछे से अपना एरे ट्रेवर्स हो गया। इस लूप के अंदर हमें क्या करना है यार, अपने जो ऑर्डर्ड सेट है उसका फंक्शन यूज करके हमें फाइंड करने हैं ना, कि कितने एलिमेंट छोटे हैं पर्टिकुलर एलिमेंट से। उसका फंक्शन क्या है, एक बार आओ दोबारा देखें। PBDS, कौन सा फंक्शन था वो, कहाँ गया, ऊपर ही था वो, तो ये रहा ऑर्डर ऑफ की, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V कर देते हैं यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ की जगह इसमें क्या डाल देंगे हम, ARR ऑफ I, दैट्स इट। और यहाँ पे स्पेस जरा नहीं रहेगी। और ये कौन से सेट का फंक्शन है, अपने ऑर्डर्ड सेट का, यानी कि ओ सेट का, ओ सेट डॉट। अब परफेक्ट है, यानी कि हमारा ये वाला फंक्शन में हमें बता देगा कि सेट में ARR से कितने एलिमेंट छोटे पड़े हैं। मतलब मिल गया हमें अपना आंसर। तो इसको स्टोर किस में करना होता है हमें, अरे भैया आंसर वेक्टर बनाया तो है, तो यानी कि आंसर वेक्टर के आई इंडेक्स में इसे स्टोर कर दो, सेमी कॉलन। दैट्स इट। क्या हमारा कोड हो चुका है? जी हाँ गाइस, हमारा कोड एकदम सही हो चुका है। फॉर लूप कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे, तो बस यहाँ पे रिटर्न कर दो आंसर को। ओ तेरी भाई, कितने छोटे में, कितने छोटे में, महज एक फॉर लूप भी तो चलाया यार, सच में एक फॉर लूप भी तो चलाया है, बाकी तो इनिशियलाइज नहीं की है बस। यानी कि एक लाइन का कोड था बस। समझ में आ गया आपको? हमने क्या किया, हमने PBDS पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर के ऑर्डर्ड सेट डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प ली। हमने एक ऑर्डर्ड सेट बना लिया,
ऑर्डर्ड सेट में जो काम होता है ना वो सेट जैसा ही होता है, तो उसमें सारे यूनिक एलिमेंट स्टोर हो गए होंगे। उसके बाद हमने देखा कि यार एलिमेंट को हमने लेफ्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया और पीछे से एलिमेंट को स्टोर करें हमने, ताकि क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि हर एलिमेंट के राइट में जितने भी एलिमेंट है ना उसमें देख के बताओ कितने उससे छोटे हैं। दैट्स इट। उसके बाद ऑर्डर ऑफ सेट का जो फंक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ की, उसको यूज करके हमने यही चीज फाइंड कर ली अपने आप ही, इस फंक्शन को यूज करके ही, कि कितने कितने एलिमेंट छोटे हैं भाई ARR से, और जितने भी एलिमेंट्स छोटे हैं उसका काउंट अपने आंसर में स्टोर कर दिया और उसे रिटर्न कर दिया। दैट्स इट यार, कितना आसान कोड था। थोड़ी बहुत गलती इसमें कहीं हो सकती है सेमीकोलन वगैरह की, वैसे दो लाइन में क्या ही गलती होगी, कंपाइल रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक छोटी सी कंपाइल मिस्टेक आ गई है क्योंकि हमने ऑर्डर्ड सेट का सिंटैक्स सही नहीं लिखा। ये सिंटैक्स एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे हम इंट टाइप के जो है डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, ये लेस आर्ग्यूमेंट है, यानी कि जो भी लेस होंगे वो इसमें कंपेयर होंगे तो वो भी इंट टाइप के होंगे, तो यहाँ पे हमें वो भी मेंशन करना जरूरी होता है। अब कंपाइल रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है गलत। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यार हमने यहाँ पे देखो क्या किया है, फॉर लूप के अंदर हमने जो भी सेट में छोटा एलिमेंट, जितने भी छोटे एलिमेंट मिले उसका काउंट स्टोर कर दिया आंसर वेक्टर में। लेकिन भाई जो एलिमेंट मिला ARR ऑफ आई, वो भी तो फिर सेट में जाएगा ना, तभी तो अगली इटरेशन होगी। तो ये चीज हम मिस कर गए थे। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड सेट में हमें इंसर्ट भी तो करना है। इंसर्ट आंसर में हमने स्टोर कर लिया और उसके बाद ARR ऑफ आई को उसमें इंसर्ट भी तो कर दो यार। क्योंकि मान लो यहाँ पे देखो हमें 4 मिल गया और उसको हमने देख लिया सेट में कितने उससे छोटे हैं, काउंट कर लिया, लेकिन फिर 4 सेट में भी तो जाएगा ना। उसके बाद 11 मिला, 11 से देख लिया कितने छोटे हैं, उसके बाद 11 भी तो सेट में जाएगा, फिर 0 आएगा। दैट्स इट। तो यहाँ पे अपने को ये इंसर्ट भी करना था, ये हमारा रह गया था। अब कंपाइल रन करके देखते हैं। और अब यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। इनपुट आउटपुट एकदम करेक्ट, एक्सपेक्टेड आउटपुट। सबमिट करते हैं, क्या पता होए क्या पता ना होए, देखते हैं क्या होता है। ओ, ये क्या हुआ? रॉन्ग आंसर। ये वाला टेस्ट केस पास नहीं हुआ, क्यों भाई? 164 16242 इनपुट था। चलो ठीक है, हमारे कोड का आउटपुट आया ये, एक्सपेक्टेड आउटपुट था ये। हमारे कोड ने बोला कि 1 से छोटे यार कितने एलिमेंट हैं, एक भी एलिमेंट नहीं है, 0 है। सही बोला ये तो। फिर हमारे कोड ने बोला कि 6 से छोटे कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स। लेकिन यार ये क्या बोल दिया हमारे कोड ने, 6 से छोटे तो ये वाला 2 भी है, ये वाला 2 भी है, और ये 4 है। तो करेक्ट तो 3 है ना। तो हमारा कोड तो कह रहा है कि 2 है, क्योंकि भाई अपना ऑर्डर्ड सेट एक सेट है और सेट कभी भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स को स्टोर नहीं करता। यहाँ पे दो 2 हैं, हमारा कोड एक ही 2 को स्टोर करेगा। जब ये 2 आएगा ना तो स्टोर नहीं करेगा उसे, क्योंकि हमारा ऑर्डर्ड सेट इज अ सेट। आप सभी को पता है कि सेट कभी भी डुप्लीकेट स्टोर नहीं करता। तो अगर हमें अपने सेट में डुप्लीकेट भी स्टोर करवाने हैं ना, तो यहाँ पे लेस के बाद इक्वल्स लिखना जरूरी होता है। इससे क्या होता है, अब अपना सेट जो है ना वो डुप्लीकेट भी स्टोर कर लेगा। तो अब हमारी ये वाली दिक्कत सॉल्व हो गई। चलो ठीक है, अब सबमिट करके देखते हैं। ये मेन चीज आपको बताने वाली थी। अब तो मेरे ख्याल से होपफुली सबमिट हो ही जाना चाहिए। और फाइनली सारे टेस्ट केस एक के बाद एक पास हो चुके हैं। स्ट्रीक हो गई है 139 डेज की। यार इतने दिन लगातार वीडियो डालने में बहुत मोटिवेशन चाहिए। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। ये वाला सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना, लाइक भी कर देना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।